दिल लगा रहे और मुझे मालूम हो जाए कि मैं अपने रब के भेजे हुए फरिश्तों के सवालात के जवाबात क्या देता हूँ, तो मेरे जनाजे के साथ कोई वावेला और शोर व सगब करने वाली औरतें ना जाने पाए, न जमाना जाहिलियत की तरह आग मेरे जनाजे के साथ। सबसे बड़ी तमन्ना यह थी कि किसी तरह आप पर मेरा काबू चल जाए तो मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फला बसारत नहीं दी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्ने सिमासा महरी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हम हज़रत अम्रू बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु के पास उनके आखिरी वक्त में मौजूद थे। वह जार व कतार रो रहे थे और दीवार की तरफ अपना रुख किए हुए थे। उनके साहिबजादे उनको तसल्ली देने के लिए कहने लगे, अब्बा जान, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फला बसारत नहीं दी थी? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फला बसारत नहीं दी थी? यानी आपको तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बड़ी बसारतें दी हैं। ये सुनकर उन्होंने दीवार की तरफ से अपना रुख बदला और फरमाया, सबसे अफजल चीज़ जो हमने आखिरत के लिए तैयार की है वह इस बात की शहादत है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मेरी ज़िंदगी के 3 दौर गुजरे हैं। एक दौर तो वह था जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखने वाला मुझसे ज़्यादा कोई और शख्स ना था, और जबकि मेरी सबसे बड़ी तमन्ना यह थी कि किसी तरह आप पर मेरा काबू चल जाए तो मैं आपको मार डालूं। यह तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बदतर दौर था। खुदा न खास्ता मैं इस हाल पर मर जाता तो यकीनन दोज़खी होता। इसके बाद जब अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इस्लाम का हक होना डाल दिया तो मैं आपके पास आया और मैंने अर्ज़ किया, अपना मुबारक हाथ बढ़ाइए ताकि मैं आपसे बैत करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक बढ़ा दिया। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। आपने फरमाया, अमरू यह क्या? मैंने अर्ज़ किया, मैं कुछ शर्त लगाना चाहता हूँ। फरमाया, क्या शर्त लगाना चाहते हो? मैंने कहा, यह कि मेरे सब गुनाह माफ़ हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमरू, क्या तुम्हें खबर नहीं कि इस्लाम तो कुफ्र की ज़िंदगी के गुनाहों का तमाम किस्सा ही पार कर देता है, और हिजरत भी पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देती है, और हज भी पिछले सब गुनाह ख़त्म कर देता है। यह दौर वह था जबकि आपके पास ज़्यादा प्यारा, आपसे ज़्यादा बुजुर्ग व बरतर मेरी नज़र में कोई और ना था। आप ही अज़मत की वजह से मेरी यह ताब ना थी कि कभी आपको नज़र भर कर देख सकता। अगर मुझसे आपकी सूरत मुबारक पूछी जाए तो मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने कभी पूरी तरह आपको देखा ही नहीं। काश अगर मैं इस हाल पर मर जाता तो उम्मीद है कि जन्नती होता। फिर हम कुछ चीज़ों के मुतवली और जिम्मेदार बने, और नहीं कह हमारा हाल उन चीज़ों में क्या रहा। यह मेरी ज़िंदगी का तीसरा दौर था। अच्छा देखो, जब मेरी वफ़ात हो जाए तो मेरे जनाजे के साथ कोई वावेला और शोर व सगब करने वाली औरतें ना जाने पाए, न ज़माना जाहिलियत की तरह आग मेरे जनाजे के साथ हो। जब मुझे दफन कर चुको तो मेरी कब्र पर अच्छी तरह मिट्टी डालना, और फारिग हो जाओ तो मेरी कब्र के पास इतनी देर ठहरना जितनी देर में ऊँट ज़बह करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता है, ताकि तुम्हारी वजह से मेरा दिल लगा रहे और मुझे मालूम हो जाए कि मैं अपने रब के भेजे हुए फरिश्तों के सवालात के जवाबात क्या देता हूँ। आप सब से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह।